जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल देख चुके हैं, आज के इस वीडियो में हम 7 से 8 शेयर्स की बात करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, जो बड़ी बड़ी बातें हैं कि यहाँ ग्रो ने बिलियन ब्रेन्स गैरेज वेंचर्स लिमिटेड ने अपने नंबर दिखाए, अब क्या करना होगा। वहीं पर दोस्तों 2000 करोड़ रुपए के एक्सपांसन की न्यूज़ है। तो यहाँ पर बड़े ऑर्डर्स की न्यूज़ भी निकल कर आ रही है कि बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं पर दोस्तों कुछ जगहों पर ऐसी चीज़ें जहाँ पर आपको समझ जाना चाहिए, वो बात भी मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन ध्यान रखें, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है बुल एंड बेयर अड्डा। यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। आप जाएँ, देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। दोस्तों, यहाँ पर इस वीक का जो वीडियो अपलोडेड है आप देख सकते हैं, ये भी आपकी हेल्प बहुत ज़्यादा करेगा आगे की चीज़ों के लिए। दोस्तों, मेरी कोशिश होती है कि एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपके तक रखूं, एक स्टडी रखूं, ताकि आपको सीखने में हेल्प मिल सके। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम नंबर देख रहे हैं ग्रो के नंबर सबसे पहले से, मतलब रिजल्ट्स यहाँ पर इस वीडियो में, वरना तो नंबर 10:30 बजे आ गए थे और मैं आपके सामने अभी रख रहा हूँ। नंबर कंसोलिडेटेड हैं दोस्तों, और सबसे बड़ी बात है नंबर मिलियंस में है। तो चलिए सीक्वेंस देख लें। अभी ये सितंबर, एक क्वार्टर पहले और एक साल पहले सितंबर। टोटल इनकम मिलियन में नंबर है तो करोड़ में कन्वर्ट करके बात करते हैं सीधे सीधे। तो यहाँ पर आपके सामने 1070 करोड़, एक क्वार्टर पहले 948 और एक साल पहले 1160 करोड़। तो क्वार्टरली नंबर डाउन है, बढ़ रहे हैं, सॉरी ईयरली नंबर डाउन है दोस्तों, 1160 से 1070 करोड़। चलिए देखते हैं खर्चे। अभी के खर्चे क्या देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों ईयर है 432 करोड़, एक क्वार्टर पहले 444 और एक साल पहले 590। क्वार्टरली खर्चे फ्लाइट ही कहेंगे, कोई बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े, बट ईयरली खर्चे डाउन हुए हैं। ये बड़ी चीज़ है दोस्तों यहाँ पर। चलिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स सारा एडजस्टमेंट कर लें। तो यहाँ पर प्रॉफिट फॉर द पीरियड और ईयर, तो ये रहा दोस्तों आपके सामने ग्रो का प्रॉफिट अभी का 471 करोड़, एक क्वार्टर पहले 378 करोड़ और एक साल पहले 420 करोड़। तो दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर नंबर क्या हो रहे हैं, तो बढ़िया तरीके से इंक्रीज़ हुए हैं। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी दोस्तों नंबर 50 करोड़ से ज़्यादा बढ़ रहा है। जबकि यहाँ पर रेवेन्यू क्या था, तो दोस्तों यहाँ रेवेन्यू ज़्यादा था, और यहाँ कम था। लेकिन दोस्तों ईयरली फिर भी बढ़िया तरीके से बीट कर रहे हैं नंबर। किसने, तो यहाँ मैं आपको दिखा चुका हूँ ऑलरेडी कि हम नंबर किसके देख रहे हैं, ग्रो के। तो एक जो बहुत बड़ा सस्पेंस था वो आज यहाँ क्लियर हो गया कि ग्रो ने नंबर दिखा दिए हैं। तो दोस्तों आप देखते हैं नंबर आने के बाद ये आपके सामने क्लियर है। शुरुआत में सुबह में नंबर आ चुके थे, ये वही टाइम था जहाँ पर इसके नंबर वगैरह आ गए थे, ये देखें। और उसके बाद में फिर एक गिरावट तरीके देखने को मिली। 1 मंथ में आपके सामने अच्छे रिटर्न देने के बाद जो ग्रो है वो कहीं ना कहीं अब कंसोलिडेशन करता हुआ नजर आएगा आगे आने वाले दिनों में। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हर तरफ इसकी बात, प्रॉफिट ऐसा हुआ, प्रॉफिट ये हुआ, अर्निंग ये रही। मैंने भी आपको नंबर पढ़ के बता दिए दोस्तों। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा क्वार्टरली नंबर सितंबर वाले में अगर हम देखें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो आप देखें 49 से 53, 53 से 59 हुआ है अभी। मतलब मार्जिन तो इसके अभी भी बढ़े हैं दोस्तों, ऐसा नहीं कि नहीं है। नेट प्रॉफिट में आपको दिखा ही चुका हूँ। तो थोड़ा सा है ना, सोच समझ के और हौले हौले चलें, ऐसा नहीं कि एकदम ऊपरा पड़ी करें। क्योंकि ऑलरेडी अभी भी अगर आप मार्केट कैप देखेंगे इसकी, तो 97,500 करोड़ की मार्केट कैप है। बहुत बड़ी मार्केट कैप होती है सेक्टर में। दोस्तों बहुत दिनों के बाद हम इस शेयर पर कवर कर रहे हैं। उन्होंने प्रेस रिलीज दी आज, ट्राइडेंट ग्रुप विजनरी एक्सपांसन प्लान फॉर पंजाब के लिए उन्होंने एक प्रॉपर विजन के साथ प्लान दिया है। 2000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे वो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, ग्रोथ के लिए। अगर हम देखें तो 2000 करोड़ रुपए के एक्सपांसन प्लान के अंदर वो ट्राइडेंट ग्रुप इन्वेस्ट करेगा 1500 करोड़ बरनाला में, जहाँ टेरी टावल प्रोडक्शन जो है उसको मॉडर्नाइज करेगा, पेपर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में। और 500 करोड़ रुपए जो है वो मोहाली 2 को इस्टेब्लिश करने में, वहाँ स्टेट ऑफ द आर्ट कारपोरेट ऑफिस और इस तरह की चीज़ों में। तो टोटल 2000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगा, जिससे कि 2000 लोगों के लिए यहाँ रोजगार की जो उम्मीदें जनरेट होंगी। दोस्तों वुमेन एम्पावरमेंट पे स्पेशली बात हो रही है। अगर हम बात करें तो बात किसकी तरफ से, ये ट्राइडेंट ग्रुप की तरफ से। 21 तारीख, बहुत पुराना साथ रहा है दोस्तों ट्राइडेंट से, आज से नहीं, है ना। बहुत बड़े रिटर्न्स बना कर दिए इसने एक वक्त में। अभी ये प्राइस अलग हो सकता है दोस्तों। आप देखते हैं ट्राइडेंट ग्रुप, जब भी खबर आई थी एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली। हालांकि कोई बहुत बड़ी नहीं कि कोई 5-50% की तेज़ी आ गई, है ना। 1-1.5% का उछाल आया, क्योंकि मार्केट में सब तरफ क्या बात हुई कि यार 5000 करोड़ 2000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। अगर न्यूज़ भी देखेंगे तो न्यूज़ में भी कि 2000 करोड़ वो पंजाब में लगाएंगे।
और पंजाब में लगाएंगे रोजगार जनरेशन के लिए। तो देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट इनके खुद के बिजनेस पर कितना जो है वो पॉजिटिव पड़ता है, वो हमको देखने को मिलेगा। और वैसे भी टेक्सटाइल से जुड़े हुए स्टॉक्स पे नज़र रखने की सभी तरफ बात हो रही है, तो आप इस पर ध्यान रख सकते हैं। ट्राइडेंट अगर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पर प्रमोटर शुरुआत से ही इसके अंदर कभी माल छोड़े नहीं है, माल बढ़ाया ही है उन्होंने। देख सकते हैं एफआई के पास भी माल बढ़ा है, डीआई के पास, बाकी माल पब्लिक के पास से कम हुआ। लास्ट क्वार्टर के नंबर भी मैंने आपको पढ़ के बताए थे। नेट प्रॉफिट देखें जो है वो 91 करोड़। हालांकि ये जो अच्छा प्रॉफिट था उसके बाद से डिक्लाइन, क्योंकि अभी भी जो टेक्सटाइल में वैसा काम नहीं हुआ जो एक वक्त हुआ था दोस्तों इसमें। जहाँ पे अगर मैं आपको इसका 5 साल का चार्ट दिखाऊँ, ये वो तेज़ी थी दोस्तों, यहाँ पर 70 रुपये तक के इसने भाव टच किए थे, मुझे अच्छे से याद है। और उसके बाद से कंसोलिडेशन झेल रहा है कौन? ट्राइडेंट। तो शेयर में कोई कमी नहीं है, बिजनेस बढ़िया है, लेकिन समय लगता है दोस्तों। यहाँ जो अगला शेयर है वहाँ पर क्या होते नज़र आ रहा है, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो जॉइंट वेंचर होते हुए नज़र आ रहा है करीब करीब 1424 करोड़ रुपए के एस्टिमेट कॉस्ट के लिए, जहाँ कंस्ट्रक्शन होगा काय के लिए मेट्रो वे अपने वेडक्ट ऑफ लेंथ 20 किलोमीटर्स बिटवीन यूजी रैम्प तो बालकुम नाका। तो ये दोस्तों ये इसके प्रोजेक्ट है 1415 करोड़ का 36 मंथ में 40% कल्पतरु प्रोजेक्ट्स और 60% जो है वो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर एच जी इंफ्रा का 40 और कल्पतरु का 60%। तो यहाँ ऑर्डर किसको मिला है, तो ये ऑर्डर की खबर है जॉइंट वेंचर में आज के दिन एच जी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड के अंदर। तो दोस्तों आप देखते हैं एच जी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड अच्छी तेज़ी देने के बाद कंसोलिडेशन झेलते हुए 1 मंथ में देखें गिरावट, 6 मंथ में देखें, 1 ईयर के अंदर देखें गिरावट दिखेगी, 5 साल में देखेंगे तो एक जो बड़ी तेज़ी बनी थी यहाँ पर 1700 रुपये, वहाँ से करीब करीब 50% डाउन है दोस्तों। और मैक्सिमम भी अगर हम देखेंगे तो रिटर्न्स कितने हैं यहाँ पर, रिटर्न्स तो इसके बड़े देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर, लेकिन चीज़ें और बहुत कुछ देखने को मिलती है ना। एच जी इंफ्रा इंजीनियरिंग अगर हम बात करें तो मार्केट कैप इसका 5000 करोड़ का है दोस्तों, और पी इसका रिजनेबल है, ऐसा नहीं कि नहीं, कोई प्लेजिंग नहीं है। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ प्रमोटर 71% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। एफआई के पास माल, डीआई के पास माल, माल पब्लिक के पास में। इवन अगर हम इसके लास्ट क्वार्टर के नंबर देखें सितंबर के, तो दोस्तों इसके नंबर थोड़े से सही नहीं थे, 52 करोड़ पिछले क्वार्टर से और पिछले साल से भी। तो वो तकलीफें रहती, मैंने हमेशा देखा है कंपनी ख़राब कब होती है, जब उसके नंबर ख़राब होते हैं। जब नंबर ख़राब होंगे तो सीधे सीधे निवेशक क्या होता है, मुंह मोड़ लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो अगली कंपनी है उसको ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया है, काय के लिए मिला है, तो मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तरफ से आइकॉनिक ब्रिज है ना, मीर आलम टैंक्स बेंगलुरु के अंदर। और ये ऑर्डर की वैल्यू देखें आप, 319 करोड़ रुपए का ऑर्डर है दोस्तों, 319 करोड़ रुपीज़ का ऑर्डर मिला है। हमारे लिए मेन मुद्दा क्या है कि ऑर्डर कितने का ऑर्डर है, क्योंकि काम कितना है, काम है तो पैसा है। कंपनी कौन सी है, तो KNR कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड। आज 21 तारीख दोस्तों अगर आप यहाँ देखेंगे KNR कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड, तो यहाँ कोई बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ देखने को नहीं मिली है। नीचे भी देखेंगे आप तो यहाँ पर क्या है, बाजार बंद होने से ठीक पहले 319 करोड़ का ऑर्डर मिला, ये मिला। इसके साथ तकलीफ है कि दोस्तों क्या मैं आपको दिखाता हूँ, 6 मंथ में देखें, 1 ईयर में देख लें, आप मैक्सिमम देख लें, या 5 ईयर में देखें चले, ये जो है ना स्टडी रिटर्न नहीं बनते यहाँ पर KNR के अंदर। इसको ऑर्डर बहुत बड़े बड़े मिलते हैं, ये मैंने देखा है, इसको ऑर्डर बहुत बड़े बड़े मिलते हैं, लेकिन ये प्रॉफिट के अंदर अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, क्वार्टरली नंबर में भी आप देखेंगे इनका जो है ना रिपीटेड प्रॉफिट देखें कैसे चलता है। ये फिर एक बड़ा हो जाएगा प्रॉफिट कहीं पर, फिर गिर जाएगा, फिर बढ़ जाएगा, फिर गिर जाएगा। तो ये रीज़न है, वरना यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी देखें बड़े प्लेयर मौजूद हैं, प्रमोटर, FI, DI, पब्लिक सब है, लेकिन तकलीफ का है नंबर्स में। इतने ऑर्डर्स होने के बाद वैसे परफॉर्मेंस नहीं आती है, इसलिए लोग निराशा में आकर चीज़ें इनसे थोड़ी दूरी बना लेते हैं। दोस्तों अगली कंपनी है रेल विकास निगम लिमिटेड। अगर हम देखें यहाँ पर तो इसको अभी थोड़ी देर पहले एक ऑर्डर मिलता नजर आया है 180 करोड़ रुपए का दोस्तों, वो मैं आपको डायरेक्ट भी दिखा दूंगा। रेल विकास निगम लिमिटेड अगर हम इसकी बात करें तो दोस्तों 1 ईयर में देखें और 5 ईयर में देखें आप, जो रेल विकास निगम लिमिटेड यहाँ था दोस्तों, वहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें 40-45% रेल विकास निगम लिमिटेड क्या हुआ है, तो यहाँ प्रॉफिट बुकिंग कर चुका है। और मैक्सिमम रिटर्न देखेंगे तो बहुत बड़े रिटर्न बने इसमें, ऐसा नहीं। और मैं तो इसको शुरू से देखते आ रहा हूँ, 17 रुपये तक गया था, 16 रुपये तक गया था दोस्तों, और वहाँ से आप देखें 314 रुपये के प्राइस। तो रिटर्न में कोई कमी नहीं है, यहाँ पर 3000% तक के रिटर्न थे। और अगर अभी हम बात करें तो मैं आपको डायरेक्ट दिखा भी सकता हूँ कि रेल विकास निगम लिमिटेड के अंदर जो अभी की कंडीशन में देखें, यहाँ पर इनको जो
L1 बिडर हुए हैं दोस्तों, यहाँ पर लोएस्ट बिडर हुए हैं 180 करोड़ के ऑर्डर के लिए। ये अभी थोड़ी देर पहले ही खबर है, लोएस्ट बिडर रेलवे नॉर्मल बिजनेस के लिए इनको ऑर्डर मिला है 180 करोड़ का। किसको? रेल विकास निगम लिमिटेड को। रेल विकास निगम लिमिटेड दोस्तों कोई ख़राब शेयर नहीं है। प्रमोटर देख सकते हैं यहाँ पर, स्टडी है, FI के पास माल है, माल DI के पास है, माल पब्लिक के पास, गवर्नमेंट के पास और पब्लिक के पास भी माल 16% देखने को मिलता है। किसमें? रेल विकास निगम लिमिटेड। कई लोग सोचते हैं सर तेज़ी क्यों नहीं आ रही, तो आप देखें नंबर जो यहाँ पर होते थे उसमें आपको डिक्लाइनमेंट दिखा, फिर थोड़ी तेज़ी, फिर डिक्लाइनमेंट। तो दोस्तों कंपनी के नंबर जब तक अच्छे होंगे तब तक ही मज़ा आएगा, उसके बाद तो चीज़ें फिर क्या है, आपके हमारे हाथ में नहीं होती हैं। अगला देखें, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत से बताया है कि किसी भी न्यूज़ के दम पे कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं होगा कि कोई 10, 12, 15,000% भाग जाएगा। ये आप देखें 5 दिन में क्या हो रहा था, यहाँ तक आप देखें, आपके सामने 5 दिन के अंदर 22% तक की तेज़ी आई। मैंने आपको शुरुआत में भी कहा था कि तेज़ी है, अपने अपने हिसाब से लोगों ने डिसीजन लिया, एंजॉय किया। आज ही देखें 7 से 8% को लग गया। जयप्रकाश पावर वेंचर्स, खबर क्या थी? खबर एक ही चल रही थी, क्यों? अदानी ने खरीद लिया, फलाने ने खरीद लिया, ये हो गया, वो हो गया, सारी चीज़ हो गई। भैया नंबर आएंगे ना तब मायने रखते हैं इस बात के कि अदानी ने खरीद लिया, बिजनेस अच्छा करेगा। हाँ करेगा तो वापस से तेज़ी होगी, अदरवाइज तकलीफ। आगे देखें A1 लिमिटेड, यहाँ भी दोस्तों प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी हो गई है। देखिए 5% का अपर सर्किट अभी भी, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ 5 डे में, तो अपर सर्किट अपर सर्किट अपर सर्किट अपर सर्किट अपर सर्किट। 1 मंथ में देखें 109% के रिटर्न, 6 मंथ 306, मैक्सिमम देख लें 4000% के रिटर्न्स। तो यहाँ पर तकलीफ क्या है दोस्तों? तकलीफ कुछ नहीं है, ये केमिकल में बिलोंग करने वाला शेयर ने जो रिस्ट्रक्चरिंग करी है उसको सारा अप्रूवल मिल गया है, सब कुछ हो गया है सारा। मेरा सिर्फ ये कहना है कि वो अप्रूवल की जगह है, ये देख लेना क्या ऑल टाइम हाई पर टॉप पर बैठा हुआ है। दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर्स को पता भी नहीं चलेगा कब कितनी बड़ी गिरावट यहाँ हो जाए, और आप सिर्फ बैठे ही रह जाएंगे, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि भाई हुआ क्या। और दोस्तों कल मैंने आपको लेट नाइट एक वीडियो अपलोड करके बताया था DDO प्लास्टिक्स से रिलेटेड, आप अगर देखेंगे तो इस खबर के दम पर आज DDO प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ के अंदर एक अच्छी तेज़ी बनी, 305 रुपये तक गया शेयर का प्राइस। अगर आप गौर करेंगे तो ये प्राइस नियर अबाउट 6-7% की तेज़ी इसमें एक वक्त में देखने को मिल रही थी, 6% के करीब। और रीज़न क्या था? तो कैपेसिटी एक्सपांसन, कल ही मैंने आपको बता दी थी बात, वो न्यूज़, और उसके दम पे देखिए आज यहाँ पर कैपेसिटी एक्सपांसन की वजह से, की खबर की वजह से दोस्तों यहाँ तेज़ी देखने को मिली। तो चीज़ें अलग तरह की होती हैं, कंपनी का बिजनेस मायने रखता है, कितना बिजनेस अच्छा है, कितना बिजनेस बढ़िया चल रहा है और आगे कितना अच्छे से बिजनेस को रन करने वाला है, वो सारी बातें ही मायने रखती है। वरना तो आप कोई स्टॉक अच्छा नहीं होता है, कोई बुरा नहीं होता है ना, नंबर अच्छे होते हैं, बिजनेस अच्छा होता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट जो होता है वो अच्छा होता है, उस पर भरोसा रखना पड़ता है। तो ये था वीडियो आप लोगों के लिए। और अंत में फिर एक बार कहना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स में दे दी गई, जाएँ सब्सक्राइब करें और यहाँ अवेलेबल सभी वीडियोस को देखें। आपसे मिलता है उसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।